हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है, यह क्वेश्चन को देख लिए थे कि लाल चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 503 नंबर। एशियाई खेल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो एशियाई खेल का जो प्रारंभ है 1951 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है और ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और आर्द्र भूमियों को प्राकृतिक की किडनी कहा जाता है। आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं और आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर शहर जो है ईरान में अवस्थित है। नेक्स्ट 507 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक के भिन्न परितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता उपेक्षाकृत होती है इसको इकोटोन कहते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि इकोटोन किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र को भी सीधे सीधे हम लोग इकोटोन कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब देखते हैं, चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? चिपको आंदोलन जो है 1973 में स्टार्ट हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट भी 1973 में हुआ था और एपिको आंदोलन 1983 में स्टार्ट हुआ था। एपिको आंदोलन जो है कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटिकर से है और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1985 से हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से स्टार्ट हुआ। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसके तहत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। और 519 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 से लागू है और पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आता है कि एनजीटी की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है अक्टूबर 2010 में हुई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 से बाघ संरक्षण कर रहा है और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 से। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1972 से। सेब योजना का संबंध जो है गिद्ध संरक्षण से है और गिद्ध संरक्षण जो पारित हुआ था गिद्ध संरक्षण 2011 से स्टार्ट है। मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना 1975 में चलाया गया था मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन व संरक्षण के लिए। इंडियन राइनो विजन 2020 जो है एक सींग वाले गेंडा का संरक्षण करता है और एक सींग वाले गेंडा काजीरंगा असम में पाया जाता है। लाल पांडा परियोजना 1996 से स्टार्ट है जो कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु बनाया गया है। और कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 का दशक कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु है। हिम तेंदुआ योजना 2009 से स्टार्ट है। हिमालय राज्यों में तेंदुआ का संरक्षण करता है। सेब नाशपाती का जो है हम लोग पुष्पासन खाते हैं। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमरूद अंगूर टमाटर का अमरूद जो होता है जिसको गाभा बोलते हैं, अंगूर और टमाटर। तो टमाटर का जो कलर होता है लाल वो लाइकोपीन के कारण होता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और इमली में भी। अमरूद, अब क्वेश्चन है अमरूद अंगूर टमाटर का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? तो मध्य अमरूद अंगूर टमाटर का जो है फल भित्ति
और बीजांडासन खाते हैं। पपीता आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। नारियल का भूर्णपोष खाते हैं। केला का मध्य एवं अंतः भित्ति खाते हैं। गेहूं का भूर्णपोष एवं भूर्ण खाते हैं। हरित क्रांति जो इंडिया में लाया गया था उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव देखा गया तो गेहूं के उत्पादन पर ही देखा गया, क्योंकि इसमें जो है अधिकाधिक बढ़ोतरी हुई। गेहूं उत्पादन में भारत जो है खाद्यान्न में सक्षम बन पाया और उत्तर भारत में खास करके गेहूं का उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई। काजू का हम पुष्पवृंत बीजपत्र खाते हैं और लीची का एरिल खाते हैं। चना मूंगफली बीजपत्र एवं भूर्ण खाते हैं। सहतूत रसीले परिदल पुंज खाते हैं। कटहल परिदल पुंज व बीज खाते हैं। कटहल का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में जो है असम राज्य करता है। अनानास जो है परिदल पुंज खाते हैं। नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं। विकास का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुग्रो डी ब्रिज दिया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 331 का संबंध जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 333 यानी 333 का संबंध जो है विधानसभाओं के लिए एक आंग्ल भारतीय सदस्य के मनोनयन का प्रावधान करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324(2) के तहत होता है। और नेक्स्ट 548 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। भारत का निर्वाचन आयोग पूछा जाता है कि कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष देंगे। उम्र की बात होगा तो 65 वर्ष तक। और सहकारी समिति का संबंध जो है 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। तो सहकारी समिति जो है 7वीं अनुसूची में आता है। और सहकारी समिति किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 550 नंबर, केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष होता है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष का अधिकतम उम्र कितना रखा गया है? 65 वर्ष तक रखा गया है। और 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो जारी हुआ है, किसने जारी किया है? विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और बिहार एसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दल का दर्जा किसे प्राप्त होता है? तो अब समझेंगे, भारत में अभी राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रीय दल का दर्जा किसे प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल तब माना जाएगा यदि इसमें कंडीशन है, 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन को देख लेते हैं। पहला कंडीशन है उस दल को 4 या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। मतलब जो दल राष्ट्रीय दल बनना चाहता है उस दल को 4 या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। अथवा दूसरा कंडीशन है दल के उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या इससे अधिक राज्यों में परे कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हुआ हो। और इसके अलावा उसने पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट जीती हो। या तीसरा कंडीशन है दल ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें प्राप्त की हो। और वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट 553 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19(1)(c) का संबंध। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 19(1)(c) का संबंध जो है यह संघ बनाने के अधिकार की अनुमति देता है। और नेक्स्ट अब देखेंगे 554 नंबर क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 324 के तहत। अब 555 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य है। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करता है। और 556 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यकाल कैग का जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो भी पहले हो। और नेक्स्ट 557 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैग का कार्य है, कैग संघ और राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की लेखाओं, प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षा ऑडिट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 558 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत के नियंत्रक एवं माप लेखा परीक्षक कैग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 148 के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट 559 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI यानी आधार के बारे में अब हम लोग जानेंगे। और इससे बिहार SI प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला है और अतीत में ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो इस पॉइंट को अच्छा से देखेंगे और समझेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के बारे में अब इनके मतलब स्थापना की बारे में बात करें तो आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट अब जानेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट और संरक्षित पहचान पत्र प्रदान करना है। सरकारी सेवाओं के लिए सत्यापन के संबंध में एक विश्वसनीय एवं कुशल माध्यम प्रदान करना है और डुप्लीकेट और फर्जी पहचान को समाप्त करना है इनका उद्देश्य। और प्रमुख इनकी विशेषताएं जो है, यह देश के प्रत्येक निवासी को आधार नामक 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करता है। तो बिहार SI में पूछा गया था कि आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो 12 अंकों का यह डिजिट होता है। आधार संख्या केवल उन व्यक्तियों को जारी की जाती है जो आवेदन की तारीख से पहले के 12 महीने में कुल मिलाकर 182 दिनों या उससे अधिक दिनों तक भारत में रहा हो। और UIDAI 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता की बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर बाल आधार कार्ड जारी करता है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किए हैं, तो वो संशोधन के बारे में आप जानेंगे। संशोधित नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारक सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करेंगे। और नेक्स्ट 560 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत। और 561 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 161 में, ये राज्यपाल का है। और 562 में देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। और 563 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा हरित अधिकरण अधिनियम के तहत 2010 में किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है, कार्यकाल 5 साल होता है और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष को। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 564 नंबर कि आर्टिकल 63 क्या है। तो आर्टिकल 63 का जो संबंध है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो इसका संबंध अनुच्छेद 63 के तहत है। अनुच्छेद 64 के बारे में जानेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 के तहत। और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अनुच्छेद 67 जो है, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद जो है मतलब उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई है रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52।
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 55 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि के निर्धारण में एकरूपता होगी। और नेक्स्ट जो है आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। आर्टिकल 57 के बारे में है 57 राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। आर्टिकल 58 के बारे में जानेंगे। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 62 है राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई है रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21। और देखेंगे नेक्स्ट 577 नंबर क्वेश्चन। मलेरिया रोग जो है किसके काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। जुगनू क्या है? तो एक कीट है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो 10 यानी 5 जोड़ी पैर होते हैं। और केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो 10 पैर होते हैं, 5 जोड़ी होते हैं। और केचुए का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। और बिच्छू में कितने पैर होते हैं? तो 4 जोड़ी होते हैं। और कोकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शंखों का अध्ययन करते हैं। मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछलियों के हृदय में जो है 2 चैम्बर होती हैं। मछलियाँ जो है सांस लेती है गल्फरों से और जल में सांस लेती है। तो जल में एक्चुअली ऑक्सीजन घुली हुई होती है। और मछलियाँ जो सांस लेती है गिल्स के द्वारा लेती है, यानी गल्फरों के द्वारा लेती है। विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। और मछली जो है प्रोटीन का सोर्स है। और सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जीरोथेल्मिया के रोगी के लिए अच्छा होता है सुनहरा चावल। गोल्डन राइस में विटामिन ए का प्रचुर मात्रा होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत का संरक्षण से है। और टाइफाइड जो है जिसको मियादी बुखार बोलते हैं, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है पानी खाद्य पदार्थों से। और वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, देहरादून में है। और हुमायूं नामा जो पुस्तक लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा, यह किसके कहने पर लिखा गया था? तो अकबर के कहने पर लिखा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया गया था। विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक लुमेन है। और प्रकाश तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो है एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉन है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम्ब है। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक अर्घ बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा निर्वात में होगा। और एक अश्व शक्ति का मान बराबर होता है 746 वाट होता है। किसी पिंड का संवेग यदि दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होती है 4 गुना हो जाएगा। और उत्प्लावन बल बराबर होता है डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के। और नेक्स्ट 603 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए तथा इसी प्रकार का हम वीडियो आप लोगों के लिए ला सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? ऑप्शन है फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, जहादर शाह, मुअज्जम। मुअज्जम ने शाहू को मुक्त कर दिया था। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हेरोडोटस का है। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली में खुला था। और किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। और निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो ऑप्शन है नामदेव, चैतन्य, तुलसी, रामानुज। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। ऑप्शन सी है तुलसी, नामदेव, चैतन्य और रामानुज। ऑप्शन डी है नामदेव, रामानुज, चैतन्य और तुलसी। तो इसका आंसर जो है कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो सबसे पहले रामानुज आया था, उसके बाद नामदेव आया, उसके बाद चैतन्य आया, उसके बाद तुलसीदास आए थे। तुलसीदास ने ही अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। और नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन सा कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं?
तो ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो हुआ था उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो 1905 में अधिवेशन हुआ था बंगाल में, उसमें अध्यक्ष बने थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी बने थे, लेकिन एकमात्र बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये गरम दल से थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो राजा राम मोहन के सहयोग से हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में हुई थी। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? अम्बेर से, चुनार से, कासगढ़ से और मकराना से। मकराना की खान से ताजमहल के लिए संगमरमर का पत्थर लाया गया था। नेक्स्ट जो है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजदौला से है। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो ब्रह्मा करते हैं। और सुलह एक कुल की नीति अपनाया था, तो अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाया था। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इरिट्रिया, सोमालीलैंड, मोरक्को और अबिसिनिया। तो मोरक्को को जीता था। और इब्न बतूता जो है मोरक्को का ही यात्री है और दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था उसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और दूत बनाकर चीन भेजा गया था। बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उत्पाद दरोगा, उत्पाद अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 25/8/2019 को जो हुआ था, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, उन्हीं का क्वेश्चन को आज हम लोग देख रहे हैं। और रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन से संबंधित है। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है? 34 NI इन्फेंट्री से है, जो बैरकपुर छावनी से था। चतुर्थबोध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो CR दास से था। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यही सुमेलित है। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो फ्रांस ने जीता था। करंट का क्वेश्चन था, अब देखते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में है। और जिगोटा त्रिकोण से संबंधित देश हैं, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान है। अलकनंदा तथा भगीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। और नेक्स्ट जो है, नामचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो 6 मंडल 8 से 18 किलोमीटर इसका रेडियस होता है, और 6 मंडल ही सर्वाधिक गर्म होता है। और कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला जो है सिक्किम में है, सुमेलित है। रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में सुमेलित है। शिवकिला जो है जम्मू कश्मीर में, यही गलत है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी जो है सिक्किम में बहती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ कर्क रेखा के बारे में पूछा गया। कर्क रेखा याद रखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। भारत के बीचों बीच यह भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। तो यह जो गुजरती है भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। और राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। आंसर यही है। और नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देश तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 को नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 40 का जो संबंध है ये पंचायती राज का गठन से है। और नेक्स्ट जो है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, वही प्रक्रिया इसमें फॉलो होगा। और निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो फखरुद्दीन अली अहमद, यानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यही सही था। और भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है।
और नेक्स्ट अब देखते हैं, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में निहित जो कि मौलिक अधिकार है, और विश्वास की स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता को हटा दिया गया है, तो यही निकल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है पंचायती राज्य व्यवस्था से है, और पंचायती राज्य व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, और सर्वप्रथम जो राजस्थान के नागौर से लागू हुआ था, और उस टाइम जो भारत का प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू थे। और नेक्स्ट जो देखते हैं अब क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश से की गई थी? तो केलकर समिति के सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन केलकर समिति हो जाएगा। और नेक्स्ट उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो संसदीय प्रक्रिया द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लागू होता है। और आर्टिकल की बात करें तो 61 है महाभियोग, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन डे मनाते हैं। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जानते हैं। और चिली का चूंकि माता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए है, सीयू के लिए है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ी थी? तो मेधा पाटेकर से जुड़ा हुआ था। और भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो EL नैनो साउथ ऑसिलेशन है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। और निम्नलिखित में से उचित मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसआई में। तो अब मिलान करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, तुंगभद्रा बांध जो है कर्नाटक में, हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। और नेक्स्ट अब देखते हैं 54 नंबर, सही दलदली मिट्टी कच्छ के रण में पाए जाते हैं, और नमकीन मिट्टी मरुस्थली में पाए जाते हैं। पीट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है पूछा गया? तो दलदली मिट्टी कच्छ के रण गुजरात में पाया जाता है, सही है। और मुंबई में भी दलदली मिट्टी पाया जाता है। और नमकीन मिट्टी जो है मरुस्थली मिट्टी होता है, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में ही चाय की खेती होती है, याद रखेंगे। तो पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, यही गलत है, तो यह निकल जाएगा। नेक्स्ट जो कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद से अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है। इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? LPG, कोयला, डीजल और CNG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और कोयला जो है कार्बन का अपरूप है, और जला कोयला कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन करता है। और डीजल CNG हो जाता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। यही जो है सबसे कम प्रदूषण मतलब करता है, यही आंसर सही हो जाएगा। इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो CNG से होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। इनमें से कौन परजीवी पादप है? कसकुट्टा, जेरेनियम, अमृता, इनमें से कोई नहीं। तो कसकुट्टा जो है परजीवी पादप है। अमलगम क्या है? एक तरल पारा मिश्रित धातु है। और DNA किसमें पाया जाता है? तो केंद्रक में जो है DNA पाया जाता है। DNA का फुल फॉर्म डायऑक्सरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो 300% तक की वृद्धि हो जाती है। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की भूमिका है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होता है। इनमें से कौन पॉलीमर्स एंजाइम है? टॉक पॉलीमर्स एंजाइम का स्त्रवण करते हैं। तो इस्चेरिया कोलाई जो है इसी का स्त्रावन करते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। और नेक्स्ट देखेंगे, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा अशांति।
और वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है पेन और स्याही। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और आई कैम, आई सॉ, आई कंस्क्यूरेट किसने कहा था? तो जूलियस सीजर ने कहा था। देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा था? इनके बारे में भी आप लोग कमेंट करेंगे। देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा था? और भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो विशेषिक वीटो का विशेषिक अधिकार का प्रयोग करता है। और नेक्स्ट जो है धान के भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो पॉकेट वीटो का यूज करता है। ज्ञानी जैल सिंह ने भी यूज किया था। धान के खेत किस प्रकार का गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। मीथेन गैस को ही मार्स गैस बोलते हैं। और जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो है। और अब जो है नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन आ गया था और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।